स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। HR क्लासेस शेखावाटी आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, और ये 25 प्रश्न साथियों आपके लिए जो BSTC परीक्षा और पशु परिचर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जितनी भी साथियों हमने 3 से 4 क्लासेज के अंतर्गत जो भी हमने मटेरियल पढ़ा है उसके जो चुनिंदा प्रश्न बनने वाले हैं, और वो साथियों 25 प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ। इन 25 प्रश्नों को हल करेंगे आप, साथ साथ में साथियों कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना। और जो 25 प्रश्नों की जो PDF है वो हमारे साथियों टेलीग्राम चैनल HR क्लासेस शेखावटी पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इन 25 प्रश्नों के साथ साथ में हम महत्वपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे, और महत्वपूर्ण व्याख्या देखने के साथ साथ में कुछ अन्य फैक्ट भी देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप आराम से मनोयोग से पूरा प्रश्न पढ़ करके, मैं कुछ लॉजिक प्रश्न भी लेकर आया हूँ। जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी ट्रिक की वहां ट्रिक लगाएंगे, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी कंसेप्ट की वहां हम कंसेप्ट भी लगाएंगे, और जहां जहां हमें जरूरत है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लाने की वहां वहां साथियों सब कुछ लेकर के आया हूं आपके लिए। जो 25 प्रश्न है वो आपके लिए साथियों रिवीजन के तौर पर होने वाले हैं, और आप इन्हें पूर्व की क्लास हो गई उसका रिवीजन करके साथियों फिर इनके प्रैक्टिस के तौर पर आप दीजिएगा, तो आपके लिए तो हो जाएगा प्रैक्टिस, और आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते जाना। तो आइए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना समय गंवाए हुए। और मैंने बताया कि एक एक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या करेंगे जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, और ये जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी? कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। तो आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न पूछा गया है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको 3 दिवस बनाए, 3 दिवस बता के गया था। 3 दिवस हमेशा ध्यान रखना, 30 मार्च को तो बनाया जाता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। फिर पूछ ले 21 फरवरी को बनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब पूछा है राजस्थान स्थापना दिवस, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। C उत्तर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाना, मैं आपके उत्तर देख रहा हूं। तो ये पहला प्रश्न हुआ, और मैं सरल से कठिन की ओर बढ़ूंगा। 1-2 प्रश्न इसमें साथियों कुछ नए तौर पर भी है जो कि साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर के लिए जो पूछने वाला है। यानी पिछली परीक्षा में देखा गया है कि जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी गुजरे हुए दिनों में कुछ परीक्षाएं आयोजित करवाई है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड एक नया पैटर्न लेकर के आ रहा है। और BSTC में कैसे प्रश्न आएंगे? आपके सामने जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है वो साथियों इतने सरल प्रश्न आने वाले हैं, और अभी बताने वाला हूं पशु परिचर में साथियों कैसा पैटर्न रहने वाला है। ये सारी बातें हम साथियों प्रश्नों के दौरान करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न का आपने उत्तर दिया होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर। और कब से बनाने जा रहे हैं साथियों? 1956 से साथियों हम लगातार बनाते आ रहे हैं राजस्थान स्थापना दिवस। क्यों बनाते आ रहे हैं? क्योंकि साथियों राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप था वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 से क्या आया था? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था। इसलिए माना जाता है कि पूर्णतः राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर, 30 मार्च को पूछे तो राजस्थान दिवस, और 21 फरवरी को पूछे तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में साथियों दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए है राजस्थान का वर्ग मील में कितना क्षेत्रफल है। पूछा किसमें साथियों? वर्ग मील में पूछा है, तो आपका उत्तर भी वर्ग मील में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, जो कि साथियों किलोमीटर में, तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल तो है, लेकिन उत्तर के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 13,21,40 वर्ग मील सही हो जाएगा। तो जिसने की ओर बढ़िएगा, ये सारे प्रश्न वहां पर साथियों क्लास में अच्छे तरीके से व्याख्या के तौर पर सॉल्यूशन करवाए गए हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि प्रतापगढ़ जिले के निर्माण में किस जिले का योगदान नहीं है। एक तो आपको परीक्षा में पूरा प्रश्न पढ़ना है। कई बार होता है कि साथियों नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है, तो आपको लास्ट तक जाना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है और पूर्ण मनोयोग से देकर के फिर आंसर की ओर बढ़ना है। तो पूछा है प्रतापगढ़ जिले का निर्माण में किसका योगदान नहीं है। मैंने आपको जब क्लास ली थी तब बताया था प्रतापगढ़ जिला है वो कितने जिलों से बना है? 3 जिलों से बना है। एक तो बना था चित्तौड़गढ़ जिले से, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले से कुछ तहसीलें अलग करके प्रतापगढ़ जिले में बनाई गई। और साथियों एक था कौन सा जिला? अपना बांसवाड़ा जिला। और एक कौन सा था साथियों? उदयपुर जिला था। इन तीनों से साथियों
कुछ तहसीलें अलग करके प्रतापगढ़ जिले में मिला दी गई। और साथियों कौन सा जिला योगदान नहीं था, तो उसमें साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजसमंद जिले का कोई प्रतापगढ़ जिले में योगदान नहीं था। तो याद करो चित्तौड़गढ़ की कितनी तहसीलें थी, 3 तहसीलें। एक कौन सी थी, छोटी सादड़ी। एक कौन सी थी साथियों, अरनोद थी। और एक कौन सी थी, प्रतापगढ़ थी। ये अपनी वाली तहसील थी। फिर बाद में उदयपुर की ध्यान रखना, उदयपुर की कौन सी थी, दरियाबाद आप ध्यान रखोगे। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील थी, पीपल खूंट थी। कोई कमेंट बॉक्स में करके बताएगा क्या पीपलूद कहां पड़ता है, अगर आपसे पूछ ले पीपलूद, ये लय है यहाँ पर साथियों। पीपलूद पूछे तो साथियों बाड़मेर में हो जाएगा, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछे पीपल खूंट वर्तमान में कहाँ चला गया, जो कि बांसवाड़े की तहसील हुआ करती थी, प्रतापगढ़ जिले में चला गया। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 26 जनवरी 2008 को हुआ। रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। उस समय सीएम कौन हुआ करती थी, हमारी श्रीमती वसुंधरा राजे जी हुआ करती थी। अगले वाले प्रश्न की ओर देखिएगा। अगला जो चौथा प्रश्न है वह पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जिला पहले अस्तित्व में आया। मैंने आपको जिलों के इतिहास पढ़ाया था, यानी कि साथियों 50 जिलों की हमने यात्रा देखी थी। अब निम्न में से जो 4 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं वो पूछा है, निम्न में से कौन सा जिला पहले अस्तित्व में आया। तो पहले कौन सा जिला बना, पहला है बारां, करौली, प्रतापगढ़ और बालोतरा। हमें पता है बालोतरा तो अभी बना है, तो ये पहले अस्तित्व में नहीं आएगा। प्रतापगढ़ कब बना था साथियों, 26 जनवरी 2008 में बना था। करौली कब बना था और बारां कब बना था, इनके लिए मैंने साथियों ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, ट्रिक थी साथियों, धो बा दे राज हनुमान करे, राज हनुमान करे प्रताप, और आगे आ जाएगी। तो धो से क्या था साथियों, धौलपुर था। बा से बारां था, दे से दौसा था, राजसमंद था, हनुमानगढ़ था, करौली था और प्रतापगढ़ था। तो हमने प्रतापगढ़ तो कब बन रहा है साथियों, 2008 में बन रहा है। करौली कब बना था साथियों, करौली बना था अपने 1997 में बना था। तो करौली का जिला कब अस्तित्व में आया था, 1997 में। बारां कब बना था, बारां बना था साथियों, बारां, दौसा और राजसमंद। याद करो 3 जिले 1 तारीख को बने थे। वो तारीख कितनी थी, 10 अप्रैल 1991 को। तो 10 अप्रैल 1991 ये तीनों जिले एक ही तारीख को अस्तित्व में आए थे, बारां, दौसा और राजसमंद। अब प्रश्न पूछा है, निम्न में से पहले जिले कौन सा अस्तित्व में आया। तो बालोतरा तो आया नहीं। अब देख लो 12 1991 में आया, बाकी के 97 2008। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 इन चारों जिलों में से पहले अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा, गढ़साना किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है, जो कि साथियों राजस्थान का एक नया जिला अभी बना है। साथियों बताना, गढ़साना किसान आंदोलन। सबसे पहले देखते हैं गढ़साना किसान आंदोलन हुआ कब था। अक्टूबर 2004 के अंतर्गत गढ़साना किसान आंदोलन हुआ था। किस जिले में हुआ था, अनूपगढ़ शहर में हुआ था। लेकिन साथियों अनूपगढ़ को क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। और साथियों गढ़साना किसान आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि गढ़साना नामक स्थान पर जो किसान हुआ करते थे उन पर साथियों पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी गई और ये बेकसूर यानी किसान माने जाते हैं। फिर बाद में यहाँ के कुछ किसानों ने आंदोलन कर दिया पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ। फिर बाद में इस गढ़साना किसान आंदोलन की जांच करने के लिए कौन सा आयोग बिठाया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बता देना। तो साथियों गढ़साना किसान आंदोलन है वह अनूपगढ़ जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न देखिएगा साथियों, यह प्रश्न कह रहा है कि डीग व गंगापुर सिटी जो नए जिले बने, 2 नए जिले के बारे में बता रहा है। एक तो है डीग और एक है गंगापुर सिटी, जो कि नए जिले बने हैं। वर्तमान में कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग। अच्छा 2 बार मैंने ऑप्शन दे दिया है। और एक चौथा है साथियों भरतपुर संभाग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, भरतपुर संभाग के अंतर्गत ये 2 नए जिले गए हैं। कौन कौन से, एक तो है डीग और एक है साथियों कौन सा, गंगापुर सिटी। पहले भरतपुर संभाग के में टोटल कितने जिले आते थे, 4 जिले आते थे। कौन कौन सी ट्रिक बताई थी, याद करो साथियों भरतपुर संभाग की, भरत धोलू की सगाई करो, भरत धोलू की क्या करो साथियों, सगाई करो। ये मैंने ट्रिक बताई थी, सगाई करो। भरत से क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। धोलू से क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। की से मैंने बताया था करौली और सगाई करो से बताया था सवाई माधोपुर। ये 4 जिले तो आते ही आते थे, लेकिन साथियों वर्तमान में 19 जिलों एवं 3 नए संभाग घोषित किए गए हैं। उनके अंतर्गत साथियों जो अपन डीग और गंगापुर सिटी नए जिले बने हैं, वह अब साथियों वर्तमान में भरतपुर संभाग में क्या कर दिए गए, सम्मिलित कर दिए गए। तो अब 4 + 2 कितने जिले आते हैं साथियों, भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां देखिएगा,
सातवां यह कह रहा है कि किस जिले को पर्पल सिटी या बैंगनी शहर के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ को क्या कहते हैं, पर्पल यानी बैंगनी शहर कहते हैं। अगर पूछ ले जैसलमेर को कौन सी सिटी कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं येलो सिटी। येलो को क्या कहते हैं साथियों, हिंदी में पीला शहर के नाम से जाना जाता। जयपुर को क्या कहते हैं साथियों, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी, और जिसे साथियों हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर को मैंने बताया था साथियों ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता, और इसी को क्या कहते हैं, नीला शहर कहते हैं। और कोई कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है कि साथियों व्हाइट सिटी किसे कहते हैं, व्हाइट सिटी मतलब सफ़ेद शहर किसे जाना जाता है, सफ़ेद। आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना इस वाले प्रश्न का सफ़ेद शहर या व्हाइट सिटी किस नाम से, किस जिले को कहते हैं। अगला वाला बढ़िएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि राम लुभाया समिति का गठन कब किया गया, 17 मार्च 2023 को, 21 मार्च 2023, 7 अगस्त 2023 और 26 जनवरी 1987 को। ये सारी डेट साथियों अति महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन ऐसे लेकर के आया हूँ जिससे आपका रिविजन हो जाए। राम लुभाया समिति का गठन हुआ था, वह कब हुआ था, 21 मार्च 2022 को क्या हुआ था, गठन हुआ था। क्यों हुआ था साथियों, इसलिए हुआ था क्योंकि जो पुराने जिले थे उनकी समीक्षा करने के लिए और साथियों नए जिले बनाने के लिए क्या हुआ था, इनका गठन हुआ था। और साथियों इन्होंने क्या किया, राम लुभाया समिति जी ने क्या किया, पुराने जिलों की समीक्षा की, नए जिलों का गठन किया और अपनी रिपोर्ट साथियों गहलोत साहब जी को सौंपी, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, सीएम साहब कौन हुआ करते थे, श्री अशोक जी गहलोत हुआ करते थे। फिर बाद में सीएम साहब को रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद में 17 मार्च 2023 को सीएम साहब ने साथियों 19 तो नए जिले की घोषणा की और 3 नए संभाग की घोषणा की। बाद में जो ये 19 नए जिले और 3 नए संभाग घोषित किए गए, ये कब से कार्यरत है, 7 अगस्त 2023 से कार्यरत है। तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा, राम लुभाया समिति का गठन कब किया गया, 21 मार्च 2022, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 17 मार्च 2023 क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 19 नए जिले 3 नए संभाग की घोषणा की गई। और 7 अगस्त 2023 क्या है, याद करो ये नए जिले कब से कार्यरत है, 7 अगस्त 2023 से कार्यरत है। और 26 जनवरी 1987 को क्या डेट थी, आप में कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना इस समय मुख्यमंत्री कौन थे और इस समय कौन सी व्यवस्था पुनः शुरुआत की गई थी। आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपके आंसर जरूर देख रहा हूं। 90वें प्रश्न के बारे में चलते हैं। 90वां प्रश्न हमसे यह कहना चाहता है कि ब्रिटिश काल में, यानी जब अंग्रेजों का काल हुआ करता था तब राजस्थान है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता था, बी श्रेणी, डी श्रेणी, ए श्रेणी और सी श्रेणी। मैंने बताया ब्रिटिश काल में पूरे भारत में कितनी श्रेणियां हुआ करती थी, 4 श्रेणी। पहली को ए, दूसरी बी, सी और डी श्रेणी हुआ करती थी। पहले में कौन से आते थे, ब्रिटिश प्रांत आते थे, याद करो। बी में कौन से आते थे, रियासतें थी, वो जो राज्य थे, जिन राज्यों में रियासतें थी वो साथियों बी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। सी श्रेणी के अंतर्गत कौन आते थे, यूनियन टेरिटरी, मतलब साथियों केंद्र शासित प्रदेश आया करते थे। और डी के अंतर्गत कौन से आया करते थे, जो अर्जित प्रदेश थे वो आया करते थे। तो राजस्थान के अंतर्गत 19 रियासतें थी और रियासत वाले जो राज्य हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, बी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए में दे रखा है बी श्रेणी के अंतर्गत राज्य हुआ करता था। यह था साथियों 9वां प्रश्न। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर से। देखिएगा 10वां प्रश्न कह रहा है कि वह शिलालेख जिसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मैंने आपको बताया था राजस्थान के नामकरण से संबंधित साथियों 2 शिलालेख महत्वपूर्ण है। एक तो शिलालेख कौन सा है, बसंतगढ़ का शिलालेख है और एक है साथियों गोसुंडी का शिलालेख। लेकिन अगर पूछे साथियों राजस्थान का वह शिलालेख कौन सा है जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो मैंने कहा था प्रथम प्राथमिकता देनी है किसको, गोसुंडी शिलालेख को, द्वितीय प्राथमिकता देनी है बसंतगढ़ शिलालेख को। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सही साथियों गोसुंडी शिलालेख हो जाएगा। अब आप कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है क्या कि गोसुंडी शिलालेख में साथियों कौन से धर्म का उल्लेख या प्राचीनतम, ये सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है। मैंने बताया था कोई भी चीजें अपने आप में साथियों 100% है, पूरा भारत अपने आप में 100% है, उसमें से साथियों राजस्थान है वह कितना एरिया, यानी कि साथियों जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत अपने अंडर रखता है। तो ध्यान रखना साथियों 10.41 यानी 10.41% है जो राजस्थान है हिस्सा रखता है पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा।
ये वाला प्रश्न कह रहा है कि किस दिनांक से राजस्थान है वह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ। मतलब कौन से दिन ऐसी घटना घटी जिस दिन से राजस्थान है पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आ गया, प्रथम स्थान पर आ गया। तो वो डेट कौन सी थी साथियों, 1 नवंबर 2000 क्या थी वो डेट हुआ करती थी। इससे पहले क्या था साथियों, इससे पहले जो राजस्थान था वह द्वितीय स्थान पर आया करता था। और पहले स्थान पर कौन आया करता था, एमपी, और द्वितीय स्थान पर कौन आया करता था, राजस्थान। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, एमपी से साथियों छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो एमपी के टुकड़े हो गए, टुकड़े होते ही साथियों राजस्थान तो कहां चला जाता है, एमपी की जगह, और एमपी आ जाता है राजस्थान की जगह। यानी कि 1 नवंबर 2000 से साथियों भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पहला स्थान राज्य रखता है वह अपना राजस्थान रखता है। इसमें साथियों डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिएगा, एशिया के संदर्भ में राजस्थान कहाँ स्थित है। ये साथियों स्थिति की बात हो गई, मतलब राजस्थान हमने देखा था राजस्थान है साथियों अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है, और देशांतर की दृष्टि से कहाँ है, ग्लोब की दृष्टि से कहाँ पर है, विश्व के संदर्भ में कहाँ है, भारत के संदर्भ में कहाँ है, एशिया के संदर्भ में कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है वह है एशिया के संदर्भ में। मैंने बताया था एशिया के संदर्भ में कौन सी दिशा है साथियों, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। लेकिन यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा नहीं दे रखी, क्या दे रखे हैं, कोण दे रखे हैं। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं, ये तो होगी साथियों अपनी नीचे वाली कौन सी दिशा, दक्षिण होगी, और ये वाली कौन सी होगी, पश्चिम। इनके बीच की दिशा को कोण क्या कहते हैं। मैंने यहाँ से ट्रिक बताई थी, ई यहाँ बताया था वा, और यहाँ बताया था ने, और यहाँ बताया था आ। पिछली वाली क्लास में सारी महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है। यहाँ तो जाएगा ईशान कोण, यहाँ जाएगा वायव्य कोण, और इन दोनों के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा को कौन सा कोण लगता है, वहां पर नैऋत्य कोण लगता है। तो एशिया के संदर्भ में दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम, कोण पूछे तो नैऋत्य कोण हो जाएगा। 14वें प्रश्न की ओर तरफ अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न हमसे यह कहना चाहता है कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है। अभी पहले देखी एशिया के संदर्भ में, अब बता रहा है ग्लोबीय। ग्लोबीय का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ग्लोब में दो चीजें शामिल होती है, एक तो होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर। इन दोनों को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो आइए साथियों बना लेते हैं, ये अपना क्या है, ग्लोब है। और अक्षांश अक्षांश है कैसे खींचे जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। देशांतर कैसे खींचे जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर के ग्लोबीय स्थिति होगी। राजस्थान कहाँ स्थित है, यहाँ पर है। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी साथियों उत्तर और पूर्व हो जाएगी। तो इसमें कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यहाँ पर सही माना जाएगा। और कौन पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा, ईशान कोण हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। मैंने आपको बताया था ये अपना वाला राजस्थान है, जिसकी साथियों उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, 826 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम ये वाली कितनी लंबाई है, 869 किलोमीटर। पहले है 896, ध्यान देना पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 826 है उत्तर से दक्षिण, जबकि पूछा है पूर्व पश्चिम से पूर्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। इन दोनों की अंतर की लंबाई कितनी है साथियों, अंतर की लंबाई कितनी है, 43 किलोमीटर है। कोई कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है क्या। ये जो अपना राजस्थान है उसकी साथियों हमने उत्तर से दक्षिण देखी, पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखी, लेकिन आपको ये वाली लंबाई बतानी है। यानी कि मैं कौन सी लंबाई पूछ रहा हूँ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई पूछ रहा हूँ। और ये वाली लंबाई भी आप कमेंट बॉक्स में कर देना। यानी कि दोनों विकर्ण वाली आपको कमेंट बॉक्स में करनी है कि ये तो कितनी है और ये वाली कितनी है, उनका अंतर भी बता देना। अगर दोनों बता दोगे तो अंतर भी बता दोगे। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला वाला प्रश्न है थोड़े अच्छे लेवल का है, और आजकल साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड का यही पैटर्न है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऐसे साथियों सही कूट की आपसे पहचान करवाता है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की साथियों पिछली विगत परीक्षाओं में कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिला है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है। देखो पहला प्रश्न पूछा गया, पहला कथन है वह है राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। किसकी बात हो रही है, अक्षांशों की बात हो रही है। देखो अक्षांश कितना है साथियों, राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत फैला हुआ, यानी कि इतना विस्तार है। अब पूछा है कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा देंगे। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 12 मिनट घटाओगे तो कितना आएगा, 7 डिग्री साथियों 9 मिनट आ जाएगा। इतने साथियों अक्षांशों में फैला हुआ है। क्या पहले वाला ऑप्शन यही कह रहा है क्या, राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है? बिल्कुल ये वाला कह रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है साथियों, यहाँ पर राइट है। पूछा है असत्य कथन की, तो ये साथियों हमें गलत कथन पहचान करके नीचे वाले कूट में से आंसर देना है। फिर दूसरा वाला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तरीतम गांव कोणा जो कि 23 डिग्री 03 अक्षांश पर स्थित है। देखिएगा इसकी हम पूरी व्याख्या करते हैं। ये राजस्थान है साथियों, हमारा मतलब है यानी कि जो 23 डिग्री 03 मिनट अक्षांश का मतलब है वो यहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ कौन सा अक्षांश आता है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन देखिएगा उत्तरीतम गांव तो यहाँ है बिल्कुल कोणा, यहाँ तक तो कथन सही है। लेकिन उत्तरीतम गांव है वो 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश पर नहीं फैला हुआ है, वो तो कितने मिनट पर अक्षांश पर फैला हुआ है, 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश पर फैला हुआ है। तो यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक तो बी गलत हो गया। पूरा प्रश्न पढ़िएगा। अब जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि सही कूट की पहचान करे केवल बी देकर के उत्तर चला जाए, क्या पता और भी गलत हो, वो सारे पढ़ करके आंसर देना है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान का सिलाना गांव 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी देशांतर में फैला हुआ है। अगर आपने मेरी क्लास गौर से देखी होगी तो साथियों आप इस कथन को देखते ही गलत कर सकते हो। मैंने आपको बताया था जब जब राजस्थान का देशांतर ज्ञात करो, क्या बताया था, जब जब राजस्थान का देशांतर ज्ञात करो वहाँ हमेशा दिशा कौन सी आती है, पूर्वी दिशा आती है। लेकिन इसमें कथन में क्या दे रखा है, देशांतर ज्ञात करते हैं तो साथियों उत्तरी दिशा का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर तो कौन सी दिशा आएगी, यहाँ पर आएगी पूर्वी देशांतर। तो साथियों पूरा कथन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। मैंने आपको बता दिया देशांतर में हमेशा कौन सी दिशा लगती है, पूर्वी लगती है। अगर ये पूर्वी देशांतर होता यहाँ पर तो ये कथन सही माना जाता। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। डी वाला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान को राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने कहा, बिल्कुल सही है। कब कहा, 1800 में कहा। और लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है, इनके जो दोस्त थे हुआ करते थे विलियम फ्रैंकलिन, उनकी पुस्तक हुआ करती थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि 1805 में लिखी गई थी। तो साथियों हमारे पास में दो कथन है जो गलत आए हैं, ए और डी तो सही है और गलत कौन से हैं, बी और साथियों सी गलत है। अब नीचे प्रश्न क्या पूछा गया है कि सही कूट की पहचान कीजिए। सही कूट की क्या करेंगे, जो हमें प्रश्न पूछा गया है उसके सही कूट की पहचान करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया था, असत्य कथन। असत्य कौन से, बी व सी। तो सही कूट की पहचान करो, देख लो बी व सी किसमें, केवल बी गलत, बे ऑप्शन में ए और बी दो गलत, और साथियों सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी व सी। अगले वाले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूं, इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करने का मतलब तब भी है अगर आपने पहले की क्लासेज में जो नोट्स लिखे थे उनको साथियों रिवीजन करके आना, बाद में ही प्रश्न निकालने का आनंद आता है। क्योंकि साथ साथ में जब प्रश्न सही होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है और साथियों हम तैयार हो जाते हैं परीक्षा के लिए। चाहे भले ही हमने जो टॉपिक पढ़ा और उसके आंसर सही सही निकाल लिए, फिर हम उस टॉपिक को लेकर के एकदम निश्चित हो जाते हैं कि चाहे भले ही अब परीक्षा में कैसा ही प्रश्न आ जाए, उलझुल वाला भी प्रश्न आ जाए, तो हम साथियों सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिएगा अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न, जो कि प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है। मध्य गांव का तात्पर्य, मध्य गांव का मतलब हुआ जो राजस्थान की ये पतंगाकार आकृति है, यहाँ से साथियों जो ये 826 किलोमीटर की लंबी रेखा खींची गई है काल्पनिक, और यहाँ से 869 वाली लंबी रेखा खींची गई है। ये दोनों रेखाएं आपस में किस स्थान या गांव को काटती है, तो उस गांव का नाम क्या है साथियों, डीडवाना, लापोलाई, नागौर। अगर जिला पूछे तो साथियों कौन सा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। और नागौर के साथियों दो गांव मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, एक तो बताया था साथियों मकराना गांव, जहां पर साथियों कौन मानता है, कर्मचारी चयन बोर्ड मानता है, और साथियों एक आरपीएससी संस्था क्या मानती है, लापोलाई गांव मानती है। अगर बताओ साथियों दोनों ऑप्शन में है, क्या आप कहोगे नहीं है, तो साथियों एक ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। कौन सा गांव मिल रहा है, लापोलाई मिल रहा है। तो इसका आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, लापोलाई। अगर कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो तो मकराना करके आना, और साथियों अगर आरपीएससी की कभी भविष्य में एग्जाम देवो तो साथियों लापोलाई करके आना। तो राजस्थान का मध्य गांव अब इस स्थिति में कौन सा हो जाएगा, लापोलाई। और जिला पूछे तो ध्यान रखना जिले का साथियों नागौर हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न देखिएगा,
कौन से जिले को साथियों जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको 3 फैक्ट बताए थे। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डीग को जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता। वहीं साथियों अगर आपसे पूछे महलों की नगरी क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। और आपसे पूछे राजस्थान में जल महल कहाँ पर है, तो जल महल हो जाएगा साथियों मानसागर झील। और मानसागर झील कहाँ पड़ती है? जयपुर जिले के अंतर्गत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले साथियों राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, तो सांचौर जिले को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले ब्यावर की स्थापना किसने की थी? कर्नल डिक्सन के द्वारा क्या की गई थी? ब्यावर की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट साथियों क्लास के दौरान बताए गए हैं। 19वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान है वह भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान है वो भारत के किस भाग में स्थित है? मैंने आपको बताया था ये अपना पूरा भारत है और भारत के साथियों राजस्थान इस भाग में स्थित है, यानी कि ये पूरा भारत मान लीजिएगा आप चारों दिशाओं को। और राजस्थान है जो यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है वहाँ पर गौर फरमाइएगा। और ये कौन सी स्थिति हो जाएगी साथियों? ये तो हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगी पश्चिम। तो कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। और कोण पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा वायवीय कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? प्रश्न पूछा गया है और सीधा फैक्ट वाला प्रश्न है, याद करने वाला प्रश्न है। तो इसमें ध्यान रखिएगा साथियों 12 जुलाई 1994 क्या हो जाएगा यहाँ पर? एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। 21वां प्रश्न देखिएगा, सबसे अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का पठानकोट किस शहर को कहते हैं? जिसे साथियों मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। राजस्थान का पठानकोट उसी शहर को कहते हैं जिस शहर को राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता। अब आइडिया लग गया होगा, राजस्थान का राजकोट तो किसे कहते हैं? लूणकरणसर को कहते हैं। तो लूणकरणसर पड़ता कहाँ पर है, कौन से जिला है? वो साथियों बीकानेर जिले में स्थित है। और इसी स्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान का पठानकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अलवर को क्या कहते हैं? अलवर को कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में शराब का उत्पादन है वह साथियों कौन से स्थान पर होता है? स्कॉटलैंड पर होता है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक शराब का उत्पादन है वो अलवर जिले में होता है। जालोर को साथियों कौन से उपनाम से जाना जाता है? कोई कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है क्या? वहीं साथियों जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? म्यूजियम ऑफ सिटी यानी संग्रहालयों का शहर कहते हैं। वहीं येलो सिटी भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और स्वर्ण नगरी भी किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी यानी जैसलमेर को कहा जाता है। ये वाले अगला वाला जो प्रश्न है वह है पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? उपनामों से भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर जिले को कहते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांसवाड़ा को याद कीजिएगा, कितने द्वीपों का शहर कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का वेनिस ध्यान रखना। और पूर्व का पेरिस पूछे तो कौन सा जिला हो जाएगा? जयपुर जिला हो जाएगा। पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा के नाम से जाना जाता है। अगले अगला वाला जो प्रश्न है वह है सुजला क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? तो 3 जिले ध्यान रखिएगा, सीकर, नागौर और चूरू के सम्मिलित भाग को क्या कहते हैं? सुजला क्षेत्र को जाना जाता है, सुजला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जिसमें सू से है सुजानगढ़, जय से जसवंतगढ़ और ला से साथियों लाडनू। इन तीनों क्षेत्र को जो कि सीकर, नागौर, चूरू में शामिल होते हैं और सीकर, नागौर, चूरू के संयुक्त रूप को सुजला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला वाला प्रश्न है रामनगर किस जिले का प्राचीन नाम हुआ करता था? तो ध्यान रखिएगा सीकर, चूरू, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? सी यहाँ पर उत्तर माना जाएगा। गंगानगर जिले को साथियों प्राचीन काल में रामनगर के नाम से जाना जाता था। वीरभान का बास किस जिले का प्राचीन नाम है? अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या सीकर। तो इसमें साथियों जो करेक्ट आंसर वह क्या होगा? डी होगा, यानी सीकर जिले का जो प्राचीन नाम है वो वीरभान का बास हुआ करता था। और रामनगर पूछे तो श्री गंगानगर हुआ करता था। ये थे साथियों हमारे जो 25 महत्वपूर्ण एवं चुनिंदा प्रश्न। मैंने कुछ साथियों उपनाम भी सम्मिलित किए गए हैं, हालांकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, 1 से लेकर के 2 या 3 भी आ जाते हैं कभी कभार उपनामों से, जो कि साथियों आपको हर क्लास के अंतर्गत क्लियर करवाया जाएगा। ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न।
प्रश्न जिनकी हमने साथियों व्याख्या देखी, इनकी जो PDF है वो हमारे साथियों टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अवश्य करके बताना, और कल मिलेंगे एक नए ताज़ा एवं फ्रेश टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।